हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। फाइनली यहां पर आज हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सीएसबीएस एक यहां पर ब्रांच है। क्या है ये स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? देखो यार, एक बच्चे ने मेरे पर्सनली यहां पर आके भी मिला, कॉल भी किया, सर मैंने बहुत सारा सर्च किया, कहीं इंटरनेट पे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने कहा क्यों ना आप सभी को भी बता दिया जाए। देखो ये क्या है, आपने आरजीपीवी का नाम सुना होगा। आरजीपीवी क्या है? आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है जो सारे कॉलेजेस का एफिलिएशन देती है। मतलब बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं ये आरजीपीवी से एफिलिएटेड है। प्राइवेट में तो लगभग सारे कॉलेजेस ही हैं, भले वो एलएनसीटी हो, कई एलएनसीटी की यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन इसके कॉलेजेस हैं जो आरजीपीवी से। 3 कॉलेजेस हैं, ओरिएंटल के 2 कॉलेजेस हैं, टीआईटी के 3-4 कॉलेजेस हैं, एसआईआरटी के 3 कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड है, सिस्टेक के आपके 3 कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड है, आईएस यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट, पटेल, राधा रमन, मिलेनियम। मतलब ये तो सिर्फ यहां का बुला रहे हैं, एक्रोपोलिस, इंदौर, आईपीएच। मतलब यहां पर इतने सारे कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड है, ये आरजीपीवी से एफिलिएटेड है। तो ये क्या है? यूनिवर्सिटी है जो कोर्स कराती है अलग अलग तरह के, और उसमें कहीं ना कहीं एफिलिएशन देती है यूनिवर्सिटी को। लेकिन इसके अंदर एक और डिपार्टमेंट है, उसका नाम है यूआईटी, जिसको हम यहां पर इंजीनियरिंग के लिए जानते हैं। 1986 में ये स्टेब्लिश हुआ था, और ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट क्या है? यूआईटी, राइट। सो यूआईटी, अब जब ये भी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसके बाद एक और डिपार्टमेंट है, राइट, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक तो यूआईटी है, एक और डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और उसी के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि ये टीसीएस नाम सुना होगा आपने, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, जब यूआईटी होने के बावजूद इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो था, नाम सुना ही होगा आपने, टाटा ही का है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है भैया टाटा में भी। तो जबरदस्त है। टीसीएस में आपने देखा ही होगा, कई बच्चों का ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि इस कंपनी में जाना। तो भाई साहब, टाटा ने क्या दिमाग लगाया यार, जो इंडिया में ना बच्चों को हम ले रहे हैं, प्लेसमेंट करवा रहे हैं, और यहां पर ना बच्चों को आके बुला के हमें ट्रेन करना पड़ रहा है। मतलब ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, इनको अगर क्या ऐसा कुछ किया जाए कि ये ऑलरेडी ट्रेंड ही कर दिया जाए, इनको 4 साल तक ट्रेंड ही करें, उससे रिलेटेड ही पढ़ाई पढ़ाए। तो यहां पर टीसीएस ने दिमाग लगाया। इसने क्या करा कि हम दुनिया भर के कॉलेजेस में, पूरे इंडिया के कॉलेजेस में घूमेंगे और उनको ऑफर देंगे, भाई साहब हम एक कोर्स बना रहे हैं, हम एक यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस बना रहे हैं, आप अगर अपने बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाओगे, किस हिसाब से, जैसा हम बता रहे हैं, तो भाई साहब उसमें क्या फायदा होगा? आपके बच्चों को प्लेसमेंट चाहिए और हमें ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए, तो हो गया ना, सोने पे सुहागा। तो इसने भाई साहब अपना दिमाग लगाया, टीसीएस ने दिमाग क्या लगाया कि भाई साहब ऐसा हम प्रोग्राम डेवलप करें जो हमारी जरूरत के हिसाब से हो, और वहां पर हमें पहले से ही पके पकाए आम मिल जाएंगे ना भैया, इनको कुछ करना पड़ा, यहां पर ये गए और वो आम तोड़े। अब देखा जाए तो आप कह रहे हो कि ये कॉलेज के लिए भी बेनिफिट है कि इनको 10 कंपनियों में जाना नहीं पड़ रहा, और एक ही कंपनी आ रही है और इनके बच्चों को उठा के ले जा रही है, राइट। लेकिन अब क्या हुआ ना, एक बार देखो जरा, एमबीए आपने वगैरह अगर कराओगे तो एमबीए में एक और कोर्स आ गया है, पीजीडीएम। तो एक हो गया, अब क्या हो गया, एमबीए पीजीडीएम। बहुत सारे लोग पीजीडीएम भी करने लगे। पीजीडीएम में पता है क्या किया जाता है? पीजीडीएम भी एक एमबीए के बराबर ही होता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग जो कंपनीज होती है ना, वो अपने हिसाब से एक कोर्स, एक सिलेबस बनाती हैं, और वहां पर कॉलेजेस को दे देती है कि अगर आप हमारा कोर्स लाओगे, अगर आप हमारा इस तरह का सिलेबस लाओगे, तो हम बच्चों को ले लेंगे। तो इसी की तर्ज पर टीसीएस ने भी किया था, कई प्राइवेट कॉलेजेस से भी किया हुआ था। अगर हम बात करें, यहां पर एक पीपल यूनिवर्सिटी थी बहुत पुरानी, राइट। सो वहां पर भी यही होता था कि ये सारे ट्रेन करते थे, सब कुछ कराते थे यहां पर, राइट। और ट्रेनिंग किस तरीके से देना है बच्चों को, क्या पढ़वाना है, क्या सिखवाना है, एग्जाम कैसे होगा, बहुत सारा इनका इंटरफेयर रहता है। एंड टीसीएस ने कोलैबोरेशन किया, किससे? टीसीएस ने कोलैबोरेशन किया इसी तरह के अलग अलग कॉलेजेस से, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो आरजीपीवी से भाई साहब इन्होंने कोलैबोरेशन किया, तो इनका एक जॉइंट एक तरह से कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें इसने कहा कि हम बता रहे हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, आप अपने टीचर दो, या हम उनको ट्रेन करेंगे, या हम टीचर देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। जब उसमें से जो क्रीम अच्छा होगा, अच्छा स्टूडेंट होगा, उसका हम प्लेसमेंट दे देंगे। अब इससे फायदा मुझे ये हो रहा है कि मुझे कहीं पर भी ऐसे बच्चों के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपको बैठे बिठाए वहीं पर मैं कैंपस लाके बच्चों का प्लेसमेंट देके एक अच्छा पैकेज दे दूंगा।
अब भाई साहब इन्होंने जो दिमाग लगाया तो इनको तो उसका जबरदस्त फायदा हुआ। क्या हुआ कि इनको पहले बच्चे को लेना पड़ रहा था, अब फिर अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ रही थी, उसमें लाखों खर्च करना पड़ रहे थे, ना हींग लगी ना फिटकरी, हो गए भैया बच्चे तुम्हारे। तो यहां पर इन्होंने सारी चीजें ट्रेंड अपने हिसाब से करा। 100 बच्चे आए, 100 में से देख लिया हमें कितने लेना है, मान लीजिए 40 बच्चे बहुत अच्छे हैं इनके हिसाब से हो रहे हैं, तो 40 बच्चों का प्लेसमेंट इन्होंने ले लिया। तो ये पूरी कहानी है और उसी के अंदर ये एक कहीं ना कहीं कोर्स लाए हैं। अब क्या है ये व्यू प्रोफाइल व्यू लर्निंग रिसोर्सेज, अगर हम बात करते हैं, द स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट RGTU वाज एस्टेब्लिश इन 2003 में हुआ था, राइट। ऑफर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम कहीं ना करता है। तो क्या है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है विद बिजनेस सिस्टम। ये पीपल्स में भी हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, पीपल्स यूनिवर्सिटी में बहुत पहले, और लगभग उसकी बढ़ जाती थी, 80-90,000 फीस थी, लेकिन यहां पर इसकी कम फीस है, 20,000 रुपये सेमेस्टर मात्र फीस है, मतलब 40-45,000 रुपए के बीच में, राइट। तो एमटेक भी कराता है, एमटेक भी कराता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमटेक डाटा साइंस से। अब अगर ऑब्जेक्ट बताएं तो इनका क्या मकसद क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजी, जो अब मैंने अभी आपको बताया, उनकी एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी होगी जो वो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो सिलेबस में होगा वो सारा समझना, टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें, राइट। अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ कॉमन बिजनेस प्रिंसिपल, ये उनके सिलेबस में होता है, बिजनेस डिसिप्लिन एंड सर्विस ओरिएंटेशन। तो आप एक चीज तो समझ गए कि घुमा फिरा के ये अपनी से रिलेटेड ही ब्रांच, अपने से रिलेटेड ही सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो एक MNC कंपनी में या TCS जैसी कंपनी में इस तरह के लोग चाहिए। पहले इन्होंने एक रिसर्च की कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, उनमें क्वालिटी कौन सी चाहिए, स्किल्स कौन से चाहिए, और वो एक प्रोफार्मा बना दिया। इनोवेशन एबिलिटी चाहिए भाई साहब, बिजनेस डिसिप्लिन एंड सर्विस ओरिएंटेशन चाहिए। तो जब आप ये कोर्स करोगे, राइट, तो आप इनकी कंपनी में जा सकते हो और उसका बेनिफिट भी मिलेगा, और इसी तरह की इसी से रिलेटेड कंपनियों में जा सकते हो। लेकिन कई तरह के दूसरे जो आपके पास ऑब्जेक्शन होंगे, दूसरे जो आपके पास ऑप्शंस होंगे, वो जरूर बंद हो जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक जो सर्जन होता है वो पूरी बॉडी का इलाज करता है, जब आप स्पेसिफिक जाते हो तो आप वहां पर बंद से जाते हो, क्योंकि अगर आप आई के डॉक्टर हो तो सिर्फ आंखों वाला आएगा, कान के डॉक्टर हो तो कानों वाला आएगा, नाक के डॉक्टर हो तो नाक वाला आएगा, हड्डी के डॉक्टर हो तो हड्डी वाला आएगा, हार्ट के डॉक्टर हो तो हार्ट वाला आएगा। लेकिन अगर आपने स्पेशलाइजेशन बड़े तरीके से किया है तो यकीन मानो मेरे दोस्त, दूर दूर से लोग आएंगे और वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे जब उनको हार्ट की बीमारी होगी। तो कोई कन्याकुमारी से भी आएगा, कोई कश्मीर से भी आएगा, कोई तमिलनाडु से भी आएगा, राजस्थान से भी आएगा। ये सब चीजें डिपेंड करेंगी स्किल्स पे। अगर तुम यहां पर सीखोगे तो हाथों हाथ तुम लिए जाओगे, किसके द्वारा, TCS के द्वारा। तो नाम सुना ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, राइट। स्ट्रॉन्ग इन एथिक्स एंड लाइफ वैल्यू, ये सारी चीजें उनके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपने बता ही दिया, गवर्नमेंट है, अप्रूवल, एफिलिएटेड है, और ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए। कैंपस साइज तो आपको पता ही है, सारा RGPV का आप ले लो, बट ये एक अलग डिपार्टमेंट उसी के अंदर। टोटल फैकल्टी 11 करीब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें कि यहां पर कौन कौन सी ब्रांचेस मिल जाएगी, तो देखिए आपको यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम मिल जाएगा, राइट। कंप्यूटर साइंस, इससे पहले आपने यही ब्रांच देखी होगी, बट अभी यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, AI, राइट, एंड मशीन लर्निंग भी आपको मिल जाएगी, AI ML भी मिल जाएगी, राइट। तो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी आपको मिल जाएगी। तो ये दूसरी ब्रांच हो गई, ये पहली हो गई। तीसरी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डाटा साइंस भी यहां मिल जाएगी, राइट। सो अब यहां पर 3 ब्रांचेस हो गई। तो पहली ये ब्रांच है, तो ये तो किसका कोलैबोरेशन हुआ था, TCL का हुआ था, राइट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, TCS का हुआ था, राइट। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का क्या टाइप हुआ था कि भैया इससे रिलेटेड आप बच्चों को पढ़ाओ, हमें इससे रिलेटेड बिजनेस सिस्टम्स की जरूरत है, ऐसे बच्चों की जरूरत है जो इसमें अपना ग्रेजुएशन करें और हमको प्लेस देंगे। अब इसमें 2 और आ गई हैं, राइट। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डाटा साइंस और AI ML, ये आप यहां से कर सकते हो। अब अगर हम बात करें पिछले से पिछले बार का या पिछले साल का, हम देखें कट ऑफ क्लोजिंग क्या जाता है, तो ये करीब करीब ओपन में आप देख सकते हो, ऑल इंडिया कोटा में क्लोजिंग 1 लाख की रैंक में आप मान सकते हो। अगर आप MP से हो तो करीब 2,30,000 की रैंक में मान सकते हो,
फीमेल हो, जनरल के लिए करीब करीब ये 3 लाख तक गया था। सो एक एस्टिमेटेड आप मान के चाहिए कि 3 लाख की रेंज में आपको ये पर्टिकुलर मिल जाएगा, राइट। अब अगर हम बात करें यहां पर, राइट, फीमेल जेंडर में तो 1,96,000, पोजीशन में 3,50,000, तो दैट्स ऑल, राइट। यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी बात करें तो ये 2.5 लाख, तो 2.5 से 3 लाख के बीच में एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी रैंक सेंग ज्यादा है। बाकी अगर इस कॉलेज को कैसे टारगेट करना है तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। अगर ज्यादा रैंक भी है और कॉलेजेस को कैसे टारगेट करना है, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा भी तो किस तरीके से मिलेगा, तो है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसीलिए मैंने डीटी का कोर्स बनाया हुआ था, और उस कोर्स में मैंने आपको भर भर के वीडियो बनाए थे, सारी चीजें A to Z समझाई थी किस तरीके से करना है। कट ऑफ आपने देख ही लिए यहां पर, राइट। यहां पर अगर हम बात करते हैं अलग अलग तरह का कट ऑफ, एससी कैटेगरी का भी कट ऑफ देख लेते हैं, राइट। ओबीसी कैटेगरी का आपने देखा कितना कट ऑफ गया था, यहां पर जनरल कैटेगरी का देखा, ओबीसी का देखा है। नाउ हम अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर भाई साहब एससी वाले बच्चे 7-7, 8-8 लाख की रैंक पर भी इनको मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है एससी वाली कैटेगरी को। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, इट्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट यहां पर आपको ज्यादा फीस नहीं है। मैंने पहले ही बताया था 20,000 रुपया भैया, जी हाँ 20,000 रुपया मात्र है। 40,000 रुपए में तुम एक साल की यहां पर तुम्हारी कर रहे हो, और अगर अब तुम ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, तो वो भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जानी है। एम टेक और इसमें थोड़ी सी ज्यादा है 25 है, राइट, इसको देख सकते हैं आप। चलिए, नंबर ऑफ रिक्रूटर 47 थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 312 थे। टॉप रिक्रूटर टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, एक्सेंचर एंड रिलायंस, ये आई हुई थी। अब मैंने क्या कहा, जाहिर सी बात है कोर्स किसका है, इन भाई साहब का है, तो ये तो मिलेंगे ही तुम्हें। कौन से भाई साहब मिलेंगे, ये जरूर मिलेंगे। कहां पर, ये प्लेसमेंट में टीसीएस तो मिलेगा। तो पहले टीसीएस छांटेगा, बटोरेगा, और जो बचेगा भाई साहब बाकी कंपनी आ जाओ, राइट। तो 22 की चली आएंगी। याद करो, जैसे एक आईबीएम था, आईबीएम ने करा था ना पीपल से, इसी से रिलेटेड सीएस एंड बिजनेस सिस्टम, तो इसने भी किया था। सो यहां पर इस तरह की कंपनियां आजकल चाहती हैं बिजनेस सिस्टम को, दूसरी को, एक्सेंचर, रिलायंस, ये सारी एक ही तरह की कंपनी है, एक ही पेंदी के लोंटे हैं, राइट, ये सारे। तो अब यही हुआ है। एवरेज पैकेज अगर हम बात करें, हाईएस्ट पैकेज 18 गया हुआ है, मीडियम पैकेज 4 का गया हुआ है। तो अगर घुमा फिरा के बात करें तो आपको 3 लाख का प्लेसमेंट दे ही देगी मिनिमम। कितने का, 3 लाख रुपए का आपको मिनिमम पैकेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो 18 लाख का मिल जाएगा, तो भाई साहब ये 2-3 ठैया ही होंगे, मतलब समझ रहे हो ना, सबको नहीं मिल जाएगा। हाँ, तो अगर आप एवरेज मान के चलो तो हद से हद तुम 4 से 4.5 का मान लो भाई साहब, इससे ज्यादा का मत सोचना अगर इस कॉलेज में चाहिए। तो ये सारी चीजें आई होप अब तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। कुछ ऐसे और फीचर्स हम देख लेते हैं, राइट। यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री ऑफर इलेक्टिव इन ईच सेमेस्टर ऑफ 4th, राइट। सो 5th इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको चीजें बताई सिखाई जाएंगी। 6 कोर इलेक्टिव कोर्स स्प्रेड ओवर 3rd and 4th ईयर, 1 इलेक्टिव। अब ये क्या है, ये फीचर्स आपको बता रहे हैं इस कोर्स में क्या क्या है, तो ये आप पढ़ लेना, राइट, समझाने की जरूरत नहीं। साइलेंट फीचर क्या है इसमें, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी 4 वीक की, इन 3rd ईयर में विल बी सपोर्टेड बाय टीसीएस। देखा, बोला ना, मतलब भाई साहब का हाथ रहेगा यहाँ पर पूरे टाइम तक। तो जब तक इन्होंने अपना जो दिमाग लगाया, मेरे हिसाब से जबरदस्त लगाया है, क्योंकि भाई साहब अगर ये आपको ट्रेन करते ना, या अगर आपको प्लेस करते, मान लीजिए यहां पर अगर ये किसी भी प्लेसमेंट में जाते, वहां से बच्चों को उठाते और उनकी ट्रेनिंग करते, तो इनकी एक कॉस्ट जाती, रुपया जाता, रोकड़ा जाता, टाइम जाता। भाई साहब ने टाइम बचाया, भाई साहब ने रुपया बचाया। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि ये किसको महत्व देंगे, तुम्हें देंगे या दूसरों को देंगे, तो भाई साहब बोलने की जरूरत है क्या। जाहिर सी बात है, जब इन्होंने ट्रेनिंग आपको ट्रेन करे कराए, जो लोग मिल रहे होंगे तो प्रायोरिटी तो उनकी ही होगी ना, राइट। तो यहां पर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। TCL bids offer internship and opportunity of working on live project to select student, understanding its program। तो कहीं ना कहीं ये अगर बीच में है तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। सो कंक्लूड करते हैं, राइट। अब आप यहां पर एक चीज समझ गए होंगे, CSBS चाहिए नहीं चाहिए, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, सारी चीजें आपको बता दी। लेकिन एक चीज जो मैंने नहीं बताई, हाँ, वो पेड़ पे चढ़ना कैसे है, राइट। तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा, राइट। सो क्या होता है ना कि देखो, कहावत है पुरानी, एक उसमें कहावत में क्या है कि हर चीज में अगर हम आपको सारी चीजें ही बता देंगे तो उसमें दिक्कत भी है।
कि आप अपने हिसाब से चलोगे, सबकी कैटेगरी अलग होगी, सबके यहाँ पर कैटेगरी के साथ साथ सब कैटेगरी अलग होगी, कोई ऑल इंडिया का होगा, कोई एमपी डोमिसाइल का होगा, और फिर आप अपने हिसाब से उसको चूज करने लगोगे। तो एक चीज और हम लास्ट में ऑप्शन बचा हुआ है, एडिशनल फीचर, टीसीएस विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फैकल्टी डेवलपमेंट। क्लियर, जो बात मैं बोल रहा था वही यहां पर आ गई कि टीसीएस बड़े भाई साहब जो हमारे हैं, इनका हाथ रहेगा फैकल्टियों पर भी, राइट, से समझ लो स्टूडेंट पर भी रहना है। द करिकुलम इज डेवलप्ड बाय क्लोजली वर्किंग विद प्रोफेशनल फ्रॉम इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। भाई साहब वो बात बिल्कुल इनकी सही है कि प्रोफेशनल द्वारा करा जाएगा, लेकिन करा किसको जाएगा, ट्रेन किसको करा जाएगा, फैकल्टी को, किनको, पान वालों को। कौन से ये गवर्नमेंट वाले, तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ भी कर लो, ने जो करना होगा फैकल्टी टू फैकल्टी डिपेंड करता है, फैकल्टी को पढ़ाना है पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाना है नहीं पढ़ाएगा। लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट भाई साहब तुम्हारे साथ है, वो है टीसीएस का हाथ, बाबा जी का। जी हाँ, समझ गए, द स्टूडेंट विल लर्न बी एक्सपोज टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। भाई साहब ये सब तो मैं भी लिख सकता हूं, लेकिन अब इन सब चक्करों में मत पड़ो। घुमा फिरा के अगर हम बात करें और कंक्लूड करें, इट्स कैन बी द गुड ऑप्शंस अगर तुम सीएस से रिलेटेड ही ब्रांचेस में कुछ करना चाहते हो, राइट, तो यहां पर एटलीस्ट इन भाई साहब का हाथ तो है, जहां पर दूसरी जगह पर नहीं है। और रही बात कि तुम वहां पर होगी पढ़ाई सड़ाई होगी नहीं, तो देखो यार गवर्नमेंट कॉलेज है, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। अगर ये तुम सोच के चाह रहे हो कि घुट्टी सुट्टी पिला देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यस, यहां पर अगर दूसरी जगह भी तुम ऑप्शन देख रहे हो तो इसको भी देख सकते हो, दिस कैन बी द बेटर ऑप्शन रादर देन राइट। सो यहां पर एक हम फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं कि अगर आप यहां पर प्लान कर रहे हो, कट ऑफ सट ऑफ देख लो और आप इसको चूज कर सकते हैं। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो मैं हूं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बगैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।